नमस्कार। एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 दिसंबर शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में भाजपा को बहुमत मिले करीब 1 माह हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को शपथ लिए 14 दिन हो गए। राजस्थान मंत्रिमंडल का गठन कब होगा, ये पहेली अब सुलझने वाली है। मंत्रिमंडल विस्तार पर नया अपडेट आया है। मंत्रिमंडल विस्तार का सस्पेंशन खत्म हो गया है। बताया जा रहा है कि आज शनिवार दोपहर 3:30 बजे तक राजस्थान मंत्रिमंडल का विस्तार होने की पूरी संभावना है। राजस्थान राज्यपाल कलराज मिश्र से शुक्रवार को सीएम भजनलाल शर्मा की मुलाकात थी, पर अचानक मुलाकात को रद्द कर दिया गया। इमरजेंसी में सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली रवाना हुए, जहां संभावना है कि वे आलाकमान से मिलने का प्रोग्राम था। उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली से सीएम भजनलाल मंत्रिमंडल के नए सदस्यों का नाम लेकर आज आ जाएंगे। राजस्थान में मंत्रिमंडल गठन में जितनी देरी हो रही है, उतना ही सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। पहले सीएम के नाम में भी काफी देरी की थी। उस समय सीएम के लिए 10 से अधिक नाम चर्चाओं में आए थे और भाजपा आलाकमान में एकदम नया नाम सामने लाकर सभी राजनीतिक पंडितों को फेल कर दिया था। अचानक चौंकाने वाला नाम सीएम के लिए आने से अब चर्चा चल रही है कि क्या मंत्रिमंडल गठन में भी चौंकाने वाले नाम आएंगे। वर्तमान में कई दिग्गज मंत्रिमंडल की कतार में हैं। कोई जाति के आधार पर उम्मीद लगाए हुए है, तो कोई क्षेत्र के आधार पर अपनी पैरवी कर रहा है। राजस्थान समेत 3 राज्यों में हार के बाद अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कांग्रेस ने नागपुर में एक बड़ी सभा आयोजित की। इस दौरान राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जमकर भाजपा पर निशाना साधा। अशोक गहलोत ने कहा कि देश किस दिशा में जा रहा है, ये किसी को नहीं मालूम है। उन्होंने कहा कि देश में बहुत खतरनाक खेल चल रहा है। अशोक गहलोत ने कहा कि ये तो चुनाव जीतने का जुमला हो चला है। हम सब राम के भक्त हैं, हिंदुस्तान में सभी राम के भक्त हैं, लेकिन इन्होंने राम के नाम पर राजनीति से जोड़ दिया है। चुनाव में जनता से वोट लेने के लिए उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। जनता भी देख रही है कि ये भगवान राम का नाम ले रहे हैं, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सबके लिए लागू होती है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में मिली करारी हार के बाद आईसीसी ने भारत को दोहरा झटका दिया है। स्लो ओवर रेट के चलते टीम इंडिया पर भारी जुर्माना लगाया गया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तय समय पर 2 ओवर कम फेंकने के कारण रोहित शर्मा की टीम के 2 महत्वपूर्ण आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट काटे गए हैं। वहीं खिलाड़ियों पर मैच फीस का 10% जुर्माना भी लगाया गया है। एमिरेट्स आईसीसी एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरी के क्रिस ब्रॉड ने भारत को टारगेट से 2 ओवर पीछे रहने के बाद ये सजा दी है। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने वाली रामलला की प्रतिमा पर शुक्रवार को अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने 3 मूर्तियों पर अपना मत लिखित रूप से महासचिव चंपत राय को दे दिया है। अब इस पर आखिरी फैसला अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और चंपत राय को लेना है। उम्मीद है कि 1 से 2 दिन में अंतिम फैसला हो जाएगा। राम सेवकपुरम में रामलला की 3 मूर्तियां तैयार हो गई हैं। इनमें से एक को प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मौजूद रहेंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक 1 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को जोधपुर पहुंचे। मीडिया से बातचीत में कहा कि 2024 रेलवे के लिए काफी खास है, क्योंकि करीब 66 रेलवे स्टेशन इस वर्ष अमृत योजना के तहत डेवलप हो जाएंगे। साथ ही मंत्रियों के लिए सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन व डबलिंग का काम भी काफी हद तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि नए साल में जोधपुर जयपुर की दूरी भी घट जाएगी, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक रूट बनने के साथ डबलिंग वर्क भी पूरा हो जाएगा। राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी का लीडर बनाने की अपील को खारिज कर दिया है। शराब नीति घोटाला मामले में संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद राज्यसभा में आप नेता का पद खाली है। आप चीफ अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह की जगह राघव चड्ढा को नियुक्त करने की अपील की थी, लेकिन आपका दावा है कि अपील खारिज नहीं हुई है, लेकिन कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं जिनका समाधान किया जाएगा। धनखड़ ने दिल्ली सीएम केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में कहा, यह मामला द लीडर्स एंड चीफ व्हिप ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज एंड ग्रुप्स इन पार्लियामेंट एक्ट 1998 के नियमों के अधीन आता है। आपकी अपील कानून के तहत नहीं है, इसलिए स्वीकार नहीं की जा रही है। 21 दिसंबर को ही संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हुआ है।
सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। संविदा के आधार पर होने वाली भर्ती के लिए 10 महीने पहले 19 फरवरी 2023 को जयपुर, अजमेर और कोटा में परीक्षा हुई थी। इसमें 82,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा से पहले ही सोशल मीडिया पर पेपर लीक हो गया था। इसके बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप से पेपर लीक मामले की जांच करवाई थी। जांच में पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद शुक्रवार को बोर्ड ने परीक्षा को रद्द कर दिया है। अब 3 मार्च 2024 को फिर से भर्ती परीक्षा होगी। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के उत्तरी एवं पूर्वी जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान घना कोहरा दर्ज किया गया है। सीकर में भी शुक्रवार को घना कोहरा छाए रहने से आम जनजीवन प्रभावित नजर आया। शुक्रवार सुबह 10 बजे तक कोहरा छाए रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो ठिठुरन भरी सर्दी के चलते लोग सुबह सुबह चाय पान की दुकानों पर अलाव तापते हुए भी नजर आए। पिछले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहा, लेकिन कहीं भी बारिश नहीं हुई। विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए 6 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। 30 दिसंबर के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 6 जिलों में येलो अलर्ट में भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, चूरू और नागौर के लिए अलर्ट जारी किया गया है। धौलपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर औचक निरीक्षण स्वास्थ्य अधिकारियों ने किया। सीएचसी पर सीएमएचओ व डेप्यूटी सीएमएचओ ने निरीक्षण किया, जहां पर स्टाफ कम मिलने पर चिकित्सा प्रभारी को 2 दिन में जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्र के मरैना सीएचसी पर औचक निरीक्षण करने पहुंचे सीएमएचओ डॉक्टर जयंती लाल मीणा ने निरीक्षण किया। सीएमएचओ ने बताया कि मौसमी बीमारियों को लेकर सभी मरीजों को बेहतर इलाज को लेकर निर्देश दिए गए हैं। जालौर जिले के बागोड़ा में शुक्रवार को झोला छाप डॉक्टर की क्लिनिक को बंद कराया गया। पिछले दिनों इंजेक्शन लगाने से महिला की मौत हो गई थी। इसके बाद बागोड़ा एसडीएम गरिमा शर्मा ने शुक्रवार को बागोड़ा उपखंड का निरीक्षण किया। कार्यवाही के दौरान खोखा गांव में एक मेडिकल पर नर्सिंग कर्मी फर्जी डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज करता पाया गया। एसडीएम ने मेडिकल का लाइसेंस निरस्त करने और फर्जी तरीके से चल रही क्लिनिक को बंद कराया। साथ ही बीसीएमओ को कार्यवाही करने के निर्देश दिए। राजस्थान में करीब 50 से 60 करोड़ साल पहले बनी पहाड़ियों में पेट्रोलियम भंडार मिले हैं। जोधपुर के जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के एक रिसर्च पेपर से इसका खुलासा किया गया है। इन रिसर्च पेपर में सामने आया कि बीकानेर में 600 से 1000 मीटर की गहराई के बीच पेट्रोलियम भंडार मिले हैं। जिन चट्टानों और पहाड़ी इलाकों में ये स्टोरेज मिला है, वे चट्टानें जोधपुर, नागौर से शुरू होकर पाकिस्तान की सीमा तक पहुंचती है। इधर बीकानेर जिले में तेल गैस खोज के लिए ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। इस पर करीब 49 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जोधपुर रेलवे मंडल में पहली बार किसी ट्रेन को पूरे इलेक्ट्रिक ट्रैक पर दौड़ाया गया है। अब मुंबई से बीकानेर वाला पूरा रूट इलेक्ट्रिक इंजन पर दौड़ेगा। इससे पहले इस रूट पर डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों इंजन चलाना पड़ता था। दरअसल शुक्रवार को पहली बार दादर से जाने वाली बीकानेर दादर रणकपुर एक्सप्रेस को इलेक्ट्रिक ट्रैक पर दौड़ाया गया। डीआरएम पंकज कुमार ने बताया कि अब ये ट्रेन एंड टू एंड इलेक्ट्रिक ट्रैक पर चलेगी, यानी अब बीकानेर से दादर तक रणकपुर एक्सप्रेस के बार बार इंजन नहीं बदलने होंगे। रणथंभौर में इन दिनों टूरिज्म सीजन अपने पीक पर है। यहाँ विंटर वेकेशन के दौरान हजारों की संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। यहाँ की ऑनलाइन बुकिंग पूरी तरह से फुल है, जिसके चलते वन विभाग की ओर से अगले 7 दिन तक रणथंभौर नहीं आने की अपील की गई है। अब वन विभाग की ओर से त्रिनेत्र गणेश मंदिर के लिए प्राइवेट व्हीकल के एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। इसे लेकर रणथंभौर टाइगर रिजर्व प्रथम के डीएफओ मोहित गुप्ता ने आदेश जारी कर दिए हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर बाजार में कॉटन का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से करीब 1500 रुपए प्रति क्विंटल कम मिल रहा है। मजबूरी में किसान निजी बाजार में कम मूल्य पर कॉटन की फसल बेच रहा है। इस संबंध में कृषि उपज मंडी समिति अनाज के सचिव ने सीसीआई के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर जिले की मंडियों में कॉटन के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करने का आग्रह किया था। अब ये मामला कृषि विपणन विभाग जयपुर निदेशक पुष्पा सत्यानी तक जा पहुंचा है। कृषि जिंसों की खरीद को लेकर जयपुर में हुई बैठक में सीसीआई के महाप्रबंधक मोहित शर्मा से मिलकर इस मामले में चर्चा की गई। निदेशालय से मंडी समिति प्रशासन के पास फोन आया है कि सीसीआई के अधिकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद को लेकर बातचीत करेंगे। किसान संघर्ष समिति के प्रवक्ता सुभाष सहगल ने बताया कि इस बार कॉटन की फसल पर पहले गुलाबी सुंडी का प्रकोप पड़ा। इसके बाद चक्रवाती तूफान की वजह से कॉटन की चमक व गुणवत्ता प्रभावित हुई। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद।